नमस्कार बच्चों। टर्न द बस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं पाठ मछली और यह इस पाठ का भाग 2 यानी दूसरा वीडियो। आशा करती हूँ कि आपने पहला वीडियो देख लिया होगा। तो आइए पाठ को आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने पाठ पढ़ लिया था। तो संक्षिप्त में बता देती हूँ कि अब तक हमने क्या पढ़ा है। तो होता क्या है कि लेखक और उनके छोटे भाई संतू बाजार से मछलियां खरीद कर घर जा रहे होते हैं। मछलियां उनके पिताजी ने खरीदी थी या झोले में लेकर मछलियों को घर जा रहे थे और रास्ते में बारिश हो रही थी। एक मछली बाजार में खरीदते समय ही मर गई थी। पूरी 3 मछली थी जिसमें से एक मर गई थी। अब 2 मछलियां इनके थैले में जिंदा थी, इसलिए अब भागते हुए तेजी से घर जा रहे थे ताकि वह मछलियां मरे नहीं। रास्ते में उन्होंने थैले का मुंह भी खोल दिया था ताकि थैले में पानी जाए और मछलियां जिंदा रहे। और जाते हुए ये लोग यह सोच रहे थे कि वह पिताजी से क्या करेंगे, एक मछली को मांग लेंगे और उसे कुएं में डाल देंगे और उस मछली को बड़ा करेंगे और जब भी इनका मन करेगा उसे कुएं से निकाल कर उसके साथ खेलेंगे और फिर से कुएं में डाल देंगे। तो घर पहुंचते ही या सीधा नहान घर में चले जाते हैं और बाल्टी में मछली को डाल देते हैं। तो सबसे जो नीचे वाली मछली थी वह मर गई थी। तो वह एक मुर्दा सी पड़ी मछली को बाल्टी से बाहर निकालकर उसे चेक करते हैं कि वह मछली वाकई में मर गई है या नहीं। आइए आगे हम लोग देखते हैं। नीचे दबी हुई मछली की आंखों में अपनी छाया देखना चाहता था। यह लाइन कौन कह रहे हैं या लेखक कह रहे हैं। दीदी कहती थी जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती। तो लेखक क्या चाहते थे, लेखक चाहते थे कि वह मछलियों की आंखों में अपनी छाया यानी अपनी परछाई देखे, क्योंकि एक बार उनकी दीदी ने बताया था कि अगर मछली मर जाती है तो उसकी आंखों में परछाई नहीं दिखती है। तो इसलिए वह चाहते थे कि मछली की आंखों में परछाई दिखे। आगे है, बाल्टी में हाथ डालकर मैंने मुर्दा सी पड़ी उस मछली को बाहर निकाला। नहानघर के फर्श पर उसे धीरे से रख दिया, उसकी पूंछ को पकड़कर 2-3 बार हिलाया तो भी उस मछली में थोड़ी भी हरकत नहीं हुई। तो लेखक क्या करते हैं कि मुर्दा सी पड़ी यानी एक बेजान सी जो मछली बाल्टी में थी उसको अपने हाथों से बाल्टी से बाहर निकालते हैं और उसको क्या करते हैं, उसको फर्श पर रख देते हैं। नहान घर के फर्श पे, यानी फर्श का मतलब क्या हुआ, जमीन पक्का था, पक्का प्लास्टर था। तो उसको धीरे से रख देते हैं। अब उसको देखते चेक करने के लिए कि मछली मर गई है या जिंदा है, उसकी पूंछ को पकड़ के 2-3 बार हिलाते हैं, लेकिन मछली में थोड़ी भी हरकत नहीं, यानी मछली थोड़ी भी टस से मस नहीं होती है, थोड़ी भी हिलती नहीं है। तो उसके बाद वह क्या करते हैं, उसकी लंबी एक एक बाल की मूंछ के छोर से छल्लेदार बन गई थी। संतु तू इसकी आंख में झांक कर देख, तेरी परछाई इसमें दिखती है क्या। तो और वह जब मछली के पूंछ को हिलाते हैं तो वह भी देखते हैं कि जो मछली की बाल जो थी आगे मुंह की तरफ जो होती है, जो मूंछ सी लगती है, उसकी छल्लेदार यानी लच्छे जैसी बन गई थी। और वह संतु से कहते हैं कि संतु तुम आकर अब इसकी आंखों में झांक कर देखो, तुमको इसमें परछाई दिख रही है या नहीं। मछली बाहर फर्श पर थी, इसलिए संतु थोड़ी दूर हटकर बैठा था। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि संतु को थोड़ा सा मछली से उसको उत्सुकता भी था, मछली को देख के आनंद भी आ रहा था, लेकिन उसी मछली से थोड़ा डर भी लगता था। तो इसलिए वह थोड़ा दूर ही उससे बैठा था। तो जब आगे देखते हैं, मेरे यह कहने से कुछ पास आकर मछली की आंख में उत्सुकता से झांकने लगा और पास से देख परछाई दिखती है। तो जैसे ही लेखक ने संतु से कहा कि तुम आकर मछली की आंखों में देखो, उसकी परछाई दिखती है नहीं, संतु में उत्सुकता आ जाती है और थोड़ा सा पास जाकर, बिल्कुल पास नहीं जाते पर थोड़ा सा और पास जाकर मछली की आंखों में देखते हैं। लेखक उससे पूछते हैं तुमको परछाई दिख रही है या नहीं। समझाते हुए मैंने उसे कहा, दीदी कहती है मरी मछली की आंख में आदमी की परछाई नहीं दिखती। तो और जब वह देख रहा होता है संतु मछली की आंखों में, तो लेखक उसको कहते हैं, बताते हैं कि दीदी ने एक बार कहा था कि अगर मछली मर जाती है तो उसकी आंखों में परछाई नहीं दिखेगी।
तो इसलिए तुम थोड़ा ध्यान से देखो कि उसमें परछाई दिख रही है या नहीं। दूर से सिर झुकाए मछली की आंखों में झांकता हुआ संतु चुपचाप था, कुछ बोलता ही नहीं था कि परछाई दिखती है या नहीं। तो जैसे कि बोला कि थोड़ा हटके ही वह देख रहा था, तो वो मछली को सिर झुकाए मतलब मछली की आंखों में वह चुपचाप एकदम शांति से ध्यान पूर्वक देख रहा था, लेकिन वह अपने बड़े भाई यानी लेखक को कोई उत्तर नहीं दे रहे थे कि उसको मछली की आंखों में परछाई दिख रही है नहीं। लेखक बार बार पूछ रहे थे कि तुम बताओ कि तुमको मछली की आंखों में परछाई दिख रही है नहीं, पर संतु चुप। उसके बाद आगे है, तुझसे कुछ भी नहीं बनता कहकर दोनों हाथों से मैंने मछली को उठा लिया। फिर मछली को अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर मैंने देखा तो मुझे उसकी आंख में धुंधली धुंधली परछाई दिखी। तो लेखक क्या करते हैं, जब संतु कोई जवाब नहीं देता है तो लेखक उसको बोलते हैं कि तुमसे तो कोई काम नहीं होता है, और यह बोलते बोलते क्या करते हैं, मछली को अपने हाथों में उठा लेते हैं और एकदम चेहरे के बिल्कुल नजदीक ले जाकर मछली की आंखों में देखते हैं, और देखते हैं तो उन्हें क्या दिखता है, उन्हें एक धुंधली सी परछाई मछली की आंखों में दिखती है। आगे है, ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि यह मेरी परछाई थी या मछली का आंखों का रंग ही ऐसा हो गया था। लेकिन उनके मछली की आंखों में लेखक को धुंधली सी परछाई तो दिखी, लेकिन वह एक निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि वह जो परछाई उन्हें जो मछली की आंखों में दिख रहा था वह वाकई में उनकी परछाई दिख रही थी या फिर मछली के आंखों का रंग ही ऐसा है कि उसमें परछाई जैसा कुछ दिख रहा है। आगे है, थोड़ी सी जान है, जाकर तू चुपके से दीदी को बुला ला, मैंने संतु से कहा और मैंने मछली फिर से बाल्टी में डाल दी। तो जो भी उनको जो आशंका हो रही थी कि लग रहा है कि परछाई दिख रही है, तो उसके बाद लेखक संतु को बोलते हैं कि लगता है कि थोड़ी सी जान मछली में बाकी है, तो इसलिए तुम जाओ चुपके से दीदी को बुला लाओ। और उसके बाद क्या करते हैं, मछली को फिर से बाल्टी में डाल देते हैं। थोड़ी देर बाद संतु लौट कर आया तो कहा दीदी तो सो रही है। तो जैसे ही ये संतु को बोलते हैं कि जाओ दीदी को बुला लेकर आओ, तो संतु तुरंत वापस थोड़ी देर में आ जाता है और कहते हैं लेखक से कि दीदी तो सो रही है। अभी दिन को सो रही है, मुझे आश्चर्य हुआ, माँ कहाँ है, उस तरफ मसाला पीस रही है। तो जैसे ही संतु ने कहा कि दीदी सो रही है, तो लेखक को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि दिन में क्यों सो रही है, हो सकता है वह दिन में नहीं सोती होंगी, तो इसलिए वह दिन में उनकी दीदी सोई हुई थी, तो लेखक को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। उसके बाद पूछते हैं संतु से कि माँ कहाँ है। संतु जवाब देता है उस तरफ मसाला पीस रही है। संतु बोलता है कि माँ उस तरफ मसाला पीस रही है। यह सुनते ही लेखक की क्या प्रतिक्रिया है देखिए, मेरा दिल बैठ गया, चह चह थोड़ा सा घबरा जाते हैं, मछली के लिए मसाला होगा, आज ही बनेगी, दुख से मैंने कहा। तो जैसे ही संतु बोलते हैं लेखक को कि माँ उस तरफ मसाला पीस रही है, तो लेखक का दिल बैठ गया, यानी लेखक बहुत ही उदास और मायूस हो गए। क्यों? क्योंकि वह जो मसाला उनकी माँ पीस रही थी, इससे उनको अनुमान हो गया कि मछली तो आज ही बनेगी, इसलिए वह बहुत ही दुखी हो गए। आगे है, मैंने सोचा भग्गू कुएं के पास चप्पू में धार कर रहा हो। नहान घर का दरवाजा पूरा खुला था, मुझे बाल्टी दिख रही थी जिसमें मछलियां थी, माँ वहां नहीं थी। तो इसके बाद लेखक देखते हैं, तो लेखक अनुमान लगा लेते हैं। तो भग्गू कौन है यहाँ पे, सबसे पहले मैं बता देती हूँ, भग्गू इनका नौकर है। तो हर बार ऐसा ही होता होगा, मछली आती होगी और इनका नौकर भग्गू मछली को काटता होगा। तो अब जब इनको पता चल गया कि माँ मछली के लिए मसाला पीस रही है और मछली आज ही लगता है बनने वाली है, तो इसके बाद इन्होंने सोचा अब जाहिर सी बात है उससे पहले भग्गू क्या करेगा, भग्गू मछली को काटेगा। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि पक्का जरूर भग्गू कहाँ बैठा होगा, कुएं के पास बैठा होगा और भग्गू के हाथों में क्या होगा, चप्पू, और पहले सबसे पहले मछली काटने से पहले चक्कू में धार कर रहा होगा। तो किसी पत्थर पे या लोहे पे चक्कू को रगड़ने से क्या होता है, उसकी धार तेज हो जाती है, जिससे कोई भी सामान आसानी से कट जाता है। तो इसलिए मछली को काटने से पहले इनको अनुमान हो गया कि भग्गू जरूर कुएं के पास बैठकर चक्कू में धार कर रहा होगा। और उस समय नहान घर का दरवाजा खुला था
और इनका ध्यान तो पूरी मछलियों पे थी, तो इसलिए ये एकदम नहान घर की तरफ बाल्टी में जो मछली रखी थी उसमें टकटकी लगाए थे। माँ वहां नहीं थी, यानी माँ वहां पे नहान घर के आसपास, यानी वहां पे नहीं थी जहाँ पे यह मछली का कार्यक्रम हो रहा था। शायद ऊपर होगी। माँ को घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था, तो उनकी माँ वहां नहीं थी, यानी माँ कहाँ होगी? माँ ऊपर होगी, यानी ऊपर वाले किसी कमरे में होगी। क्यों? क्योंकि उनकी माँ को घर में मछली या गोश्त यानी ये सब मांस मछली बनाना अच्छा नहीं लगता था। तो जाहिर सी बात है, जो लोग नहीं खाते हैं या जिनको नहीं पसंद है, उनको मांस मछलियों का गंध नहीं पसंद आता है, तो इसलिए वह उससे थोड़ा दूर हो जाते हैं। इसलिए उनकी माँ भी दूर थी। पिताजी ने कई बार चाहा कि हम लोग भी मछली गोश्त खाया करें, लेकिन माँ ने सख्ती से मना कर दिया था और किसी को अच्छा भी नहीं लगता था, केवल पिताजी खाते थे। तो यह बोल रहे हैं लेखक कि इनके पिताजी चाहते थे कि ये लेखक और उनके भाई संतु और इनकी दीदी जो है ये लोग मछलियां खाएं, लेकिन इनकी माँ ने बहुत ही सख्ती से मना कर दिया कि वह नहीं खाएंगे और ना ही बच्चे खाएंगे। और तो घर में मछली के किसको पसंद था? मछली केवल इनके पिताजी को पसंद था। आगे है, कमरे में जाकर देखा तो सच में दीदी करवट लिए लेटी थी। संतू को मैंने इशारे से बुलाया कि वह भी गीले कपड़े बदल ले। तो यह जब संतू ने जैसा कि इन्हें लेखक को बताए थे कि दीदी कहाँ है, तो दीदी कमरे में सो रही है, तो वह दीदी के कमरे में जाते हैं, लेकिन बहुत ही शांति से जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी दीदी सोई थी, तो उनकी नींद ना खुल जाए, इसलिए वह क्या करते हैं, इशारे से संतू को बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि बारिश हो रही थी, ये लोग आए थे और अभी तक ये लोग भीगे कपड़े में थे, इन्होंने अपने कपड़े बदले नहीं थे, तो इसलिए कपड़े बदलने के लिए यह कमरे में गए और संतू को भी बुलाए। यह लोग धीरे धीरे से कमरे में गए, फिर भी क्या हुआ, शायद कुछ आहट हुई होगी, दीदी ने पलटकर हमें देखा। तो इनकी आहट से, यानी कदमों के चलने की आवाज होती या फिर उनकी फुसफुसाहट जो भी हो, उससे इनकी दीदी को आहट हो गई, यानी उनकी नींद खुल गई और दीदी ने पलटकर इन्हें देखा। गीले कपड़ों में देखकर दीदी बहुत नाराज हुई, फिर प्यार से समझाया। तो इतने देर से ये लोग गीले कपड़े में थे, तो इनकी दीदी इन्हें गीले कपड़ों में देखकर नाराज हुई। जाहिर सी बात है, गीले कपड़ों में बहुत देर रहने से हो सकता है तबीयत खराब हो सकती है, तो इस वजह से दीदी ने इन्हें थोड़ा डांटा भी और गुस्सा हुई, और लेकिन फिर प्यार से इन्हें समझाया। तो इन्हें समझाई होंगी कि इतने देर तक गीले कपड़े में नहीं रहना चाहिए, तबीयत खराब हो सकती है। आगे है, संतू को दीदी ने अपने हाथों से जाने क्यों बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने। तो अब इसके बाद दीदी ने संतू को अपने हाथों से ही बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए। अब लेखक सोच रहे थे कि पता नहीं क्यों दीदी संतू उसको इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहना रही है। आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आगे के वीडियो में हम लोग आगे का पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।